चलिए आप लोगों का स्वागत है फिर से अपना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बात करें तो हम क्लास 10वीं का ज्योग्राफी का एमसीक्यू हिंदी में लेकर आए हैं। क्लास चैप्टर 4 आने की कृषि। कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। बात करें तो कृषि आने की फसल। तो आप लोग के बीच एक डायलॉग, सपनों में जो डूब जाए उसे तूफान कहते हैं। सपनों में जो डूब जाए उसे तूफान कहते हैं। जो तूफान से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। हाँ, आपने सही सुना, जो तूफान से टक्कर लेता है उसे इंसान कहते हैं। बात करें तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आने की पहला, जैसे मैं पहला क्वेश्चन में लिखा है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, आपने सही सुना, महाराष्ट्र किस फसल के लिए खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए दिया है धान, ऑप्शन बी दिया कपास, ऑप्शन सी दिया कहवा, ऑप्शन डी दिया जूट। इसका सटीक आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी यानी कि कपास। इसका सटीक आंसर हो जाएगा क्या, कपास प्रसिद्ध है। मतलब बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोला, देखो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। महाराष्ट्र किस फसल के लिए खेती के लिए प्रसिद्ध है, कपास। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे मैं बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा गया है निम्न में से कौन सा रबी फसल है। हाँ, रबी फसल निम्न में से कौन सा। ऑप्शन ए में दिया है चावल, ऑप्शन बी में दिया मक्का, ऑप्शन सी में दिया कपास, ऑप्शन डी में दिया है गेहूं। इसका सटीक आंसर हो जाएगा गेहूं। आई हो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते चलिए आप लोग जान भी गए होंगे। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, कपास। कपास नहीं, गेहूं। गेहूं बोलेगा निम्न में से कौन सा रबी फसल है, तो गेहूं। गेहूं का मतलब रोटी बनता है, नहीं। चलिए आप लोग जानते ही होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करें 3 नंबर के क्वेश्चन का हो रहा है। तो जैसे मैं 3 नंबर बात करें तो क्वेश्चन मूंगफली। हाँ, आप लोग मूंगफली खाते हैं, हाँ खाते ही होंगे, ठीक होंगे। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। मूंगफली है ना रे बाबू, उसका सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। तब मूंगफली सबसे बड़ा उत्पादन ऑप्शन ए में दिया है बिहार, ऑप्शन बी में दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया गुजरात, ऑप्शन डी में दिया कर्नाटका। इसका सटीक आंसर हो जाएगा 3 नंबर का सी यानी कि गुजरात। गुजरात में है ना रे बाबू, गुजरात है ना रे, गुजरात। तो यहाँ मूंगफली बहुत ज्यादा पावल जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई हो आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं तो 4 नंबर, निम्न में से कौन सा रोपण फसल है। निम्न में से कौन सा रोपण फसल है। ऑप्शन ए में दिया चाय, ऑप्शन बी में दिया है चावल, ऑप्शन सी में दिया मक्का, ऑप्शन डी में दिया गेहूं। जब बात करें तो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मतलब चाय। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, चाय है ना रे, चाय। सटीक आंसर हो जाएगा चाय, आप लोग जानते होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 5 नंबर की ओर। जैसे मैं उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। हाँ, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है पंजाब, ऑप्शन सी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी दिया हरियाणा। चलिए 5 नंबर का आंसर बताए। 5 नंबर का सटीक आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा सटीक आंसर। आई हो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते चलिए आप लोग सीख भी गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे मैं बात करूँ 6 नंबर के, निम्न में से कौन सी जायद की फसल है। हाँ, ऑप्शन ए में दिया है चावल, ऑप्शन बी में दिया है मक्का, ऑप्शन सी में दिया है तारबून, ऑप्शन डी में दिया है बाजरा। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तारबून यानी कि सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या दिया है तारबून। जैसे हमें क्वेश्चन क्या बोला, जैसे हमें निम्न में से कौन सा जायद की फसल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तारबून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ये हमने बात करें तो हम 7 नंबर फसल की, जैसे में रबड़। हाँ, आपने सही सुना, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। हाँ, आपने सोचा भी होगा कि रबड़ का भी खेती होता है। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, रबड़ का भी खेती होती है। तो क्वेश्चन 7 नंबर में बोल रहा है, से बोल रहा है मतलब लिखा हुआ है रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो ऑप्शन ए में दिया केरल, ऑप्शन बी में दिया गुजरात, ऑप्शन सी में दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में दिया है आंध्र प्रदेश। तो 7 नंबर का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा यानी कि केरल। क्या हो जाएगा सटीक आंसर, केरल। आई होप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे हम बात करें तो 8 नंबर, किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। हाँ, आपने सही सुना, किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए में दिया मक्का, ऑप्शन बी में दिया गेहूं, ऑप्शन सी में दिया तिलहन, ऑप्शन डी में दिया चावल। हाँ, इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तिलहन। चलिए हम लोग फिर से
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? हाँ, आपने सही सुना, क्वेश्चन सही सुना। किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए में दिया है मक्का, ऑप्शन बी में दिया है गेहूं, ऑप्शन सी में दिया है तिलहन, ऑप्शन डी में दिया है चावल। आई हो आप ये क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, नहीं जानते चलिए आपको हम बताते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा तिलहन। चलिए आई हो आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन को बात करें तो जैसे मैं बात करें तो 9 नंबर, हाँ आपने सही सुना, 9 नंबर का क्वेश्चन बात करें तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हाँ आपने सही सुना, जैसे मैं बोल रहा है क्या ध्यान से सुना, याद हो जाएगा फिक्स है। तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए में दिया झारखंड, ऑप्शन बी में दिया कर्नाटका, ऑप्शन सी में दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया महाराष्ट्र। तो 9 नंबर का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी में क्या है, चलिए रुकिए, बीबीआई ऑब्जेक्टिव महाराष्ट्र, तो इसका सटीक कौन सा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, बीबीआई इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग याद कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो 10वीं क्वेश्चन की ओर, जैसे में भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? हाँ आपने सही सुना, भारत के गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? हाँ आपने सही सुना, जैसे मैं बात करें ऑप्शन ए में दिया राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया गुजरात, ऑप्शन सी में दिया पंजाब, ऑप्शन डी में दिया उत्तर प्रदेश। तो 10 नंबर का सटीक कौन सा आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है ना बाबू का, उत्तर प्रदेश से ठीक आंसर है। तो इसका क्वेश्चन फिर से बीबीआई है, जैसे भारत में गन्ना, हाँ सबसे गन्ना सर्वाधिक उत्पादन राज्य है, वहाँ सबसे ज्यादा क्या चीजों पे उत्पादन किया जाता है, गन्ना। तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जाना है एक बार सब लोग को घूमने के लिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने की 11 नंबर की क्वेश्चन, जैसे हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था, हाँ भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? यानी कि कृषि, ऑप्शन ए, बी नंबर खनिज उत्पादन, ऑप्शन सी में उद्योग, ऑप्शन डी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी कि 11 नंबर का क्वेश्चन सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए यानी कृषि हो जाएगा। बच्चे में बोल रहा है क्या जानता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारत का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, कृषि बहुत अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बात करें 12 नंबर क्वेश्चन, जैसे मैं बात करें तो फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जैसे मैं बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए मतलब दिया है प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे मैं बात करें तो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा, क्या ऑप्शन बी यानी कि दूसरा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम बात करें तो 12 नंबर के क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, ताकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला। जैसे हम बात करें तो फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जैसे में फसल ज़्यादा उत्पन्न हुए ना रे बाबू, तो दूसरा स्थान है अगर भारत का, कितना, दूसरा, ऑप्शन 2 यानी कि दूसरा। तो 12 का सटीक आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण कालीन पर्याप्त वर्ष किस फसल की खेती के लिए प्रयुक्त है? तो बात करें तो 13 नंबर का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है चना, ऑप्शन बी में दिया है धान, ऑप्शन सी में दिया है कपास, ऑप्शन डी में दिया है गेहूं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 13 नंबर का बी, यानी कि धान। क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा सटीक आंसर। आई हो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करें 14 नंबर क्वेश्चन, काजू। अरे काजू नाम सुनते ही पानी पानी आ जाता है मुंह में ना। काजू, हाँ काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। तो ऑप्शन ए में दिया केरल, ऑप्शन बी में दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया तमिलनाडु। तो 14 नंबर का ऑप्शन ये दिया, ए सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि केरल। केरल में बाबू सबसे काजू का सबसे बड़ा राज्य उत्पादन है, काजू वहाँ बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। कहाँ पे? केरल में। जाएगा कि तुम लोग नहीं जाएगा? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे हम बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन, जैसे हम बात करें तो पंजाब, हाँ पंजाब किस फसल का सौर प्रमुख उत्पादन है? पंजाब है ना बाबू, किस फसल का सौर प्रमुख उत्पादन है? तो ऑप्शन ए में दिया है बाजरा, ऑप्शन बी में दिया है धान, ऑप्शन सी में दिया है चावल, ऑप्शन डी में दिया है गेहूं।
तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 15 का आने की डी, गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। सटीक आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं, 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 गेहूं। हाँ, आपने सही सुना। चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादन है? तो गेहूं का। क्या? गेहूं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब नहीं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। 60 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा एक खरीफ फसल है? तो बात करें ऑप्शन ए में दिया है जो, ऑप्शन बी में दिया है चना, ऑप्शन सी में दिया है चावल, ऑप्शन डी में दिया है गेहूं। तो जो एक फसल है रे बाबा खरीफ, जिसे हम बात करें तो बात करें तो इसका सटीक आंसर सेल्लो नंबर का हो जाएगा सी, यानी कि चावल। क्या हो जाएगा? चावल का सटीक आंसर हो जाएगा और सेल्लो का सी। हाँ, सेल्लो का सी हो जाएगा। चलिए आई हो आप लोग जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेल्लो का, ठीक है ना। बोलेगा कौन निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो ऑप्शन सी चावल। तो बात करें तो 17 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? आपने सही सुना। निम्न में से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? तो ऑप्शन ए में दिया है झारखंड, ऑप्शन बी में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया है असम, ऑप्शन डी में दिया है पश्चिम बंगाल। 17 का हो जाएगा सी, यानी कि असम। असम है, असम सुनते ही चाय का याद आता है। असम इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से उसी तरह बढ़ते हैं जिस तरह आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो रहा 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य है? हाँ, आपने सही सुना, भारत का ना, भारत के। अरे बाबू, हमने कौन देश में रहे? भारत देश में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य है, तो 18 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा चावल उत्पन्न करता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल। देखने जाएगा कि पश्चिम बंगाल? नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बोला क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाला एग्जाम में लगता है 2026 में, ठीक। क्लास 10वीं में भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य है? तो ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया पंजाब। तो आप लोग को आंसर बताए हैं, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे में आ गया 19 नंबर क्वेश्चन। पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पढ़ लिया? हाँ, चलिए हम पढ़ते हैं अब। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपने सही सुना, एक बार पढ़ा भी। तो कहवा है ना बाबू, तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए में दिया असम, ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटका, ऑप्शन सी में दिया केरल, ऑप्शन डी में दिया तमिलनाडु। तो 19 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटका। जैसे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटका में होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 20 का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश है? हाँ, आपने सही सुना, 20 का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश है। तो ऑप्शन ए दिया है चीन, ऑप्शन बी में दिया है भारत, ऑप्शन सी में दिया है रूस, ऑप्शन डी में दिया है अमेरिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आई हो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ। Peace.